इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल के आपके पेपर नंबर सेकंड की पेपर नंबर 2 की, जो कि था आपका इस बार 2024 मेंस में। तो ये वीडियो होगा उस पेपर का एनालिसिस, जहां पर हम कंप्लीट देखेंगे कि पेपर 2 में आपका क्या सिलेबस है और उसी के साथ साथ पेपर 2 में आपको इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पीवाईक्यू रिपीटेड बेस्ड सवाल थे आपके या फिर यहाँ पर कुछ नए सवाल डाले गए थे इस बार एग्जाम के अंदर। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पहले पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो ये है आपका सीएसएम एग्जामिनेशन 2024 मनोविज्ञान प्रश्न पत्र 2 साइकोलॉजी पेपर 2। अधिकतम मार्क्स 250 का है पेपर 2 आपका, जिस प्रकार से पेपर 1 था, और उसी प्रकार से 3 घंटे का अगेन ये एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले के दोनों क्वेश्चंस जो है कंपलसरी रहते हैं, ये आपको बात ऑलरेडी मालूम होगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए में देखते हैं, जहां पे आपको आंसर करना है 150 शब्दों के अंदर। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच 10 into 5। तो ये कंपलसरी सवाल होते हैं और आपने क्या करना है, आपने पीवाईक्यूज को लगा के जाना है पिछले 10 साल के 2014 तक, अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 1। डिस्टिंग्विश बोला है हेलुसिनेशंस के बीच एंड डिल्यूजन्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि आपको जो है उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विभ्रमों तथा मति भ्रमों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हेलुसिनेशंस का एग्जिस्टेंस होता है या नहीं होता है, डिल्यूजन्स का एग्जिस्टेंस होता है या नहीं होता है, उसके आधार पर आपको जो है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर आपको 10 मार्क के लिए इसको सॉल्व करना है आंसर। ठीक है, इससे पहले इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं पूछा गया कि आपको केवल डिस्टिंग्विश करना है इन दोनों के बीच में, तो आप इस बात को ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, इवेल्युएट द करंट स्टेटस ऑफ कैरियर काउंसलिंग इन इंडिया। ठीक है, यानी कि आपका देखिए करंट अफेयर संबंधित सवाल आपको पूछा गया है यहाँ पर 10 मार्क के लिए। अगेन भारतवर्ष में कैरियर परामर्श की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो कैरियर काउंसलिंग में हाल फिलहाल में क्या चल रहा है इंडिया में, कोई रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, उस प्रकार से जैसा आप पढ़ते हैं एक्ट वगैरह, मेंटल हेल्थ वगैरह, अगर वो सब है, या और क्या चीजें हो रही है इसके अंदर, क्या क्या काउंसलिंग में कहां से गाइडलाइंस आती हैं, उस सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देन बात करें आपका देखिए व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स पूछ रहे हैं आपसे। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स इन द वर्कप्लेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो आसान सवाल है आपका। अगेन यहाँ पर श्रम दक्षता शास्त्र एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, कार्यस्थल में श्रम दक्षता शास्त्र के लाभों की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों के साथ करनी है आपको इसके अंदर। उसके बाद अगला है राइट अ नोट ऑन ट्रांसफरेंस वर्सेस काउंटर ट्रांसफरेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइकोडायनेमिक थेरेपी। इसी सवाल का आंसर आपको एनसीईआरटी दे देगी बड़े आराम से, यहाँ पे उसका उल्लेख हो जाएगा बड़े इजीली। मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधियों के संदर्भ में अन्यारोपण तथा प्रति अन्यारोपण पर टिप्पणी करनी है आपको इसके अंदर। ठीक है, कि ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ साइकोडायनेमिक थेरेपीज, बट ऑब्वियसली बात है। अगला देखिए, डिस्क्राइब रिवॉल्विंग डोर फिनोमेना इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, यानी आपकी कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ को लेके, सर्विसेज को लेके क्या चल रहा है, उसके पीछे रिवॉल्विंग डोर फिनोमेना क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। भ्रमणशील द्वार परिघटना थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन जहां तक हमको याद आ रहा है आपका ये जो सवाल है, ये सवाल कहीं से तो भी उठाया गया है, कहीं से तो भी ये जो लाइन है कहीं से तो भी कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने। अब वो कहां से किया एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट किसी न किसी बुक में इस चीज का उल्लेख है जो यहाँ पर आपको सवाल में पूछा हुआ है। ठीक है, याद आएगी आपको तो बताएंगे आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आगे हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ एबीसीडी मॉडल इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इफेक्टिवनेस बतानी है किसको, आपको एबीसीडी मॉडल की इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार में एबीसीडी प्रारूप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है आपको इसके अंदर। ठीक है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि एबीसीडी मॉडल क्या होता है, नया कंसेप्ट यहाँ पे आपको दिया गया है इसके अंदर। ओके, अगला देखिए 15 नंबर का सवाल है आपका यहाँ पर, 15 नंबर का ये भी सवाल है आपका। ठीक है, 15 15 20 ऐसे होता है पेपर 2 के अंदर। अब ये सवाल देखिए, व्हाई आर नॉर्म्स नीडेड फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक्सप्लेन द यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ परसेंटाइल रैंक्स इन दिस कंटेक्स्ट। ओके, यहाँ पे बात कर रहे हैं परसेंटाइल रैंक को आपको थोड़ा सा डिग्रेड करके बताना होगा इसके अंदर कि उसके यूजेस क्या है, सबसे पहले उसके फायदे क्या है परसेंटाइल रैंक के, और लिमिटेशन क्या है इस कंटेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि हम नॉर्म्स का जब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर्म्स होते क्या है, नॉर्म्स कुछ नहीं आपके मानक होते हैं। जैसे आपकी सोसाइटी में मानक क्या है, मानक ये है आपको कि आपको 12th तक पढ़ाई करनी है, ये नॉर्म है। उसके बाद ग्रेजुएट होना है, ये नॉर्म है। उसके बाद आपको मास्टर्स करना है या फिर आपको जो है जॉब लेनी है। ठीक है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, ये क्या है, ये सब नॉर्म है। ठीक है, आप ऐसा आपने हार्डली देखा होगा आज ऐसा हो रहा है, लेकिन
अगर हम बात करें आज से 10 साल पूर्व, आप किसी भी व्यक्ति को नहीं पाएंगे कि उसने 12वीं के बाद जो है वर्ल्ड टूर पे निकल गया है, ठीक है, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आज आप देखेंगे 12वीं के बाद बच्चे जो हैं वर्ल्ड टूर के लिए निकल सकते हैं। आप ये देखेंगे अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में ये काफी पहले से हो रहा है, क्योंकि वहां से हम सीख रहे हैं। एंड यहाँ पर बात करें तो आज देखिए, आज 12वीं क्लास का बच्चा बोल सकता है कि मुझको जो है बाहर घूमने जाना है, ठीक है, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्म्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं समय के साथ साथ में, और ये होते रहेंगे, इवॉल्व हो रहे हैं हम इसलिए, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप सोच सकते हैं जब आप 12th क्लास कर रहे थे तो आपने सोचा था कि मैं दुनिया घूमने जाऊंगा, या फिर मैं जो है कम्युनिटी सर्विस करूंगा, या फिर एक्सेट्रा कोई भी चीज। तो ये होता है क्या, ये होते हैं आपके मानक। ऐसे सोसाइटी में कुछ मानक होते हैं। एक और मानक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए आप जो है मंदिर में जाते हैं, या किसी गिरजाघर में जाते हैं, या किसी मस्जिद में जाते हैं, या किसी भी ऐसी स्थान पर जाते हैं जो थोड़ी सी यहाँ पर बात करती है एनर्जीज एंड नेचर एंड प्रकृति और उस सब के बारे में। तो आप क्या करते हैं, वहां पर आप जो अपने वस्त्र हैं उनको पहनने का भी क्या होता है, एक मानक होता है, ठीक है। आप कुर्ता पैजामा में जाएंगे, आप जो है शालीन भारतीय पर जो आपका है ड्रेसेस उनको पहन के जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्म है ना। आप पार्टी वेयर पहन के इन जगहों पर नहीं जा सकते आप, क्यों? क्या हो जाएगा, ये नॉर्म्स के अगेंस्ट में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो बात हुई आम देश दुनिया की बात। लेकिन जब हम इसको क्या करना होगा, हमको करना होगा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर, तो हमको नॉर्म्स की क्यों आवश्यकता पड़ती है, यही आपको आंसर करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, पहले तो आप टेस्ट बनाएंगे, उसके आधार पर आप नॉर्म डिसाइड करेंगे कि ये जो है लोगों का आईक्यू बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में क्या बातें करता है, इंटेलिजेंस के बारे में क्या बात करता है, क्रिएटिविटी के बारे में। ये सब जब जितना आप आगे पढ़ते जाएंगे उतना आपको मालूम पड़ता जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट इज कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, हाउ कैन इट बी अराउज फॉर हैंडलिंग सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। समुदाय चेतना क्या है, सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए इसे कैसे जागरूक किया जा सकता है। 20 नंबर का आपको सवाल है, ये आपके डिफिकल्ट सवाल कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा आपका इंटरप्रिटेशन बेस्ड है कि आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद देखिए अगला सवाल बात करें 3A का, डिस्कस रिहेबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स इन इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है। भारतीय संदर्भ में बाल अपराधियों के पुनर्वास की विवेचना कीजिए। तो जो बाल अपराधी हैं उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होना चाहिए, क्या पूरी प्रोसेस है, वो आपको एक्सप्लेन करना है 15 नंबर के अंदर। यहाँ पर ये आपका पीवाईक्यू बेस्ड सवाल आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर, व्हाट इज लर्न्ड हेल्पलेसनेस, ये मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में स्टेटमेंट। हाउ विल यू एक्सप्लेन डिप्रेशन यूजिंग कंसेप्ट, आपको मिल जाएगा जनरल साइकोलॉजी की बुक्स के अंदर। ये 15 नंबर का सवाल आपको यहाँ पर, ठीक है। अर्जित असहायता क्या है, इसी को देखिए हिंदी में कभी कभी ये भी लिख देते हैं अधिगत असहायपन। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, इंग्लिश में एक बार आप पढ़ लें। अर्जित असहायता के संप्रत्यय का उपयोग करते हुए आप अवसाद की व्याख्या किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर उल्लेख किसका जरूरी है, आपके मार्टिन सेलिगमैन का जरूरी है, ठीक है। उनको आप यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने बताया था लर्न्ड हेल्पलेसनेस के बारे में। अगला देखिए 3C की बात करें, एक्सप्लेन सिचुएशन फोकस्ड एंड कंपिटेंसी फोकस्ड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ अप्रोचेस। तो यहाँ पर देखिए मेंटल हेल्थ से आपको 3 सवाल देखने मिले हैं। आगे भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको मेंटल हेल्थ से सवाल देखने यहाँ पर मिलते रहेंगे। और डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेंटली चैलेंज पर्सन, ठीक है। तो सिचुएशन फोकस्ड क्या होता है, कंपिटेंसी फोकस्ड कौन कौन सी आपकी अप्रोचेस होती हैं उसको आपको बताना होगा। ये आपका न्यू कंसेप्ट आया है, ठीक है। आपको बेसिक बुक्स में आपको ये मिलेगा नहीं। अगला देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हाउ कैन इट बी यूज्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि स्मारक ट्रेन जो आपकी आउटडेट हो रही है वो, और वो समय अब यहाँ पर एग्जैक्टली आ चुका है। केवल 2-3 सवाल अभी तक यहाँ पर देखने मिले हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इनकी आपको बताना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसको मदद से हम कैसे आपका जो है परफॉर्मेंस वर्कर का जो है इंक्रीज कर सकते हैं इसके अंदर। अगला देखिए, एक्सप्लेन वेरियस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग होगी, प्रभावी शिक्षण अधिगम किस प्रकार से होता है, इलस्ट्रेट करना है आंसर, हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो अगेन आपका ये आसान सवाल है। अगला देखिए, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट इन अरिथमेटिक्स फॉर द 5th स्टैंडर्ड। 20 नंबर का सवाल है, आप 5वीं कक्षा के लिए अंक गणित में एक उपलब्धि परीक्षण कैसे निर्मित करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या आएगा, और कैसे आप एक 5th क्लास वाले के लिए क्या क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्योंकि क्या पूछा हुआ है आपसे, अंक गणित के बारे में पूछा हुआ है, अरिथमेटिक के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, टेस्टिंग वगैरह जो है लंबी चौड़ी पूछ ली है यहाँ पर, ठीक है। इसके पहले देखेंगे आप यहाँ पर, तो आपको डायरेक्ट सवाल देखने मिलते थे, लेकिन थोड़ा जो है यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगला देखिए, एक्सप्लेन मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे अब, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। 10 नंबर का सवाल है, ठीक है। MLM कैसे होता है वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। मेनली आपको यहाँ पर कंज्यूमर साइकोलॉजी, एडवर्टीजमेंट और परसुएशन और इन्फ्लुएंस और वो सब चीजें आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 5B की बात करें, डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल अप्रोचेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू मोटिवेट डिसएडवांटेज ग्रुप टू मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस का इस्तेमाल करेंगे आप, उनको मोटिवेट करने के लिए। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, वंचित समूहों के विकास की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है।
ओके, 10 नंबर का सवाल है आपका यहाँ पर, व्हाट इज इम्प्लिसिट प्रेजुडिस? ये तो बन जाएगा आपसे अव्यक्त पूर्वाग्रह क्या है, व्यक्त पूर्वाग्रह से कैसे भिन्न है। ओके, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एक्सप्लिसिट प्रेजुडिस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। 10 नंबर का आपका ये अगेन सवाल आया है पेपर 2 के अंदर। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ऑन डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, यहाँ पर आप चिपका देंगे थोड़ा बहुत अपना जो है ना, COP20 और वो सब चीजें जो आपकी यहाँ पर है। ठीक है, डिग्रेड हो रहा है क्या हमारा एनवायरनमेंट, क्यों, कहाँ पर बढ़ रहे हैं हम बढ़ रहे हैं रैपिड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की ओर। यानी कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिक्स कर देना है, आपको साइकोलॉजी प्लस आपको जो है एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है आपको उसको मिक्स करके आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा, किस प्रकार से वो सब चीजें आपको यहाँ पर इंपैक्ट कर रही है। साथ में आपका AI भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अगला देखिए, आतंकवाद को समझने के लिए विचारधारा की भूमिका किस हद तक क्रांति रूप से महत्वपूर्ण है। टू व्हाट एक्सटेंट द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इज क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग टेररिज्म। 10 नंबर का सवाल है, आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे लिख रहे हैं। 6A की बात करें, अब यहाँ से देखिए आपके अलग सवाल स्टार्ट होते हैं। What are the prevalent forms of gender discrimination in Indian society? Discuss the measures that can be taken to eradicate them. ठीक है, इसको आपको देना होगा आंसर। यहाँ पे आप किस प्रकार से इसको इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या मेजर कर सकते हैं, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है महिला और पुरुष का इंडियन सोसाइटी में या फिर थर्ड जेंडर की अगर हम यहाँ इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे होता है। आप यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी का भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर बात करें 6B की, हम यहाँ पर, क्योंकि आपका ये जेंडर कौन सा कंसेप्ट है, सोशल है, बायोलॉजिकल है, नीचे बताइएगा कमेंट करके अंदर। अगला देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव डेप्रिवेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड डेप्रिवेशन, डिस्कस द साइकोलॉजिकल कंसेक्वेंसेस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। यानी कि सापेक्ष वंचन, सापेक्षता वंचन, हाइपोथेसिस, सापेक्ष वंचन क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। पॉवर्टी संबंधित चीजें यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं, और डिस्कस द बताना है सापेक्ष वंचन के मनोवैज्ञानिक परिणामों की विवेचना करनी है इसके अंदर। 15 नंबर का सवाल है आपका यहाँ पर। अगला देखिए 6C की बात करें, डिस्कस द रोल ऑफ मास मीडिया। ये अगेन देखिए PYQ सवाल है, रिपीट हो रहा है यहाँ पर। मास मीडिया का रोल क्या है जीवन में, IT का रोल क्या है इन फॉस्टरिंग वैल्यूज एंड स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, डिजाइन अ प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए सवाल को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या बोल दिया है, नया इंक्लूड किया है, अप्लाइड बेस। डिजाइन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम डिजाइन करना है आपको, किसके लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, इन दिस कंटेक्स्ट, कैसे हम मास मीडिया और IT की मदद से ये सब चीजें कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, व्हाट इज सोशल इंटीग्रेशन, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू अचीव द गोल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको ये बताना है सामाजिक एकीकरण क्या है, सामाजिक एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए जा सकने वाले मनोवैज्ञानिक उपायों की व्याख्या करनी है। अगेन आपको 15 नंबर के लिए यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लोगों को उद्यमिता के लिए कैसे प्रेरित तथा प्रशिक्षित किया जा सकता है। महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षित करने समय अपने आप किन विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान देंगे। हाउ कैन पीपल बी मोटिवेटेड एंड ट्रेन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पर बात हो रही है, काफी समय से चल रहा है सवाल। 2020 के बाद से देखेंगे आप तो आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला सवाल ज्यादा देखने मिलेगा। व्हाट स्पेसिफिक इश्यूज वुड यू कंसिडर व्हाइल मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग वुमेन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इलैबोरेट करना है आपको यहाँ पर 15 नंबर के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, डिस्कस द साइकोसोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नॉइज। ये देखिए अभी क्राउड साइकोलॉजी यहाँ से लग जाएगी, ये नॉइज के साथ आप कितने डेसिबल में, 70, 60, 120 डेसिबल में आप जो है क्या क्या आपके जो है यहाँ पर परिणाम होंगे। एंड यहाँ पर देखिए आपको एक समझ में आएगी गलती इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काफी जो है हिंदी और इंग्लिश में देखिए अब क्या करेंगे आप आंसर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। डिस्कस द साइकोसोशल यहाँ पर बोल रहे हैं, साइकोसोशल कॉन्सिक्वेंसेस, और हिंदी में क्या बोल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक परिणामों की विवेचना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मनोसामाजिक। ठीक है, मनोसामाजिक यहाँ पर होना चाहिए था, तो आपका हिंदी में ये आंसर तो आप मान के चलिए आप गवाही देंगे यहाँ पर, क्योंकि आप क्या लिखेंगे, मनोवैज्ञानिक परिणाम। लेकिन अगर वो पूछना चाह रहे हैं साइकोसोशल तो ये सवाल में आपको थोड़ा सा जो है दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आप देख रहे हैं तो फिर दिक्कत आने का सवाल आपको पैदा होता नहीं है। ठीक है, ओके, आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो मानेंगे वो इंग्लिश को मानेंगे लेकिन जो चेक करने वाला होगा हिंदी होगा। खैर डिप्लोमेसी पे नहीं जाते हैं, 8A सवाल देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया, अगेन मीडिया पे सवाल है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, जो चल रहा है हेट स्पीच एंड वो सब जो चल रही है आपकी। कंसिडरिंग इंडियन कंटेक्स्ट इन व्यू सजेस्ट सम मेजर्स टू रेगुलेट मीडिया, कैसे मीडिया को रेगुलेट कर सकते हैं। तो कितना अच्छे से आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर वो डिपेंड करेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ओके, देन आगे देखते हैं 8B में रक्षा कर्मियों के सकारात्मक स्वास्थ्य, यहाँ पे मेंटल मिलिट्री साइकोलॉजी आ जाएगी आपकी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव हेल्थ ऑफ डिफेंस पर्सनल, हाउ कैन साइकोलॉजिस्ट
बी ट्रेन टू वर्क विद डिफेंस पर्सनल इन प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ। 15 नंबर का सवाल है आपका यहाँ पर। और उसी के साथ हम चलते हैं यहाँ पर आखिरी सवाल के ऊपर। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशन बिटवीन अचीवमेंट मोटिवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। डिस्कस द रोल ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। 20 नंबर के सवाल आपको मिक्स कर दिया है यहाँ पर। पहले क्या पूछ रहे हैं आपसे, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, नीड फॉर अचीवमेंट तथा उद्यमिता व्यवहार के मध्य पारस्परिक संबंध की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है क्या कुछ इंटर रिलेशन है इसके बीच में, अचीवमेंट मोटिवेशन के बीच में और एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर के बीच में। ठीक है, बट ऑब्वियस बातें होगा। डिस्कस द रोल ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, क्या इन रोल होगा इनका इन द डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, यानी कि जो बच्चे को चाइल्ड रियर कर रहे हैं यहाँ पर आप, ठीक है, बच्चों के पालन पोषण की पद्धतियों की भूमिका की विवेचना करनी है, कैसे आप उनके अंदर ये सब चीजें डाल सकते हैं या कैसे आएंगी, क्या रोल होता है, किस प्रकार से आप यहाँ पर करेंगे, ये आपको आंसर करना है यहाँ पर 20 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये देखा आपने, ये था आपका पेपर नंबर 2। और यहाँ पर बात करें तो आपकी जो स्मारक स्वयं है वो यहाँ पर थोड़ी सी आउटडेट हो रही है, नए नए सवाल उन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो अब वक्त आ चुका है यहाँ पर कि आप जो है अपने आप को भी अपग्रेड करें और यहाँ पर पेपर 2 की जो तैयारी है उसको और अच्छे से करें। तो ये था आपका कंप्लीट यहाँ पर पेपर 2 साइकोलॉजी यूपीएससी ऑप्शनल का आपका एनालिसिस, यहाँ पर पेपर 2 एनालिसिस। तो अगर इसके पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर नीचे आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा, वो लोग लगा देंगे यहाँ पर ऐप के लिए। और उसी के साथ साथ आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं और वहां से भी इसको समझ सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न किस प्रकार से चेंज हो रहा है और किस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल की 2025 के लिए हमारे साथ, जहां पर आपको मिलते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में यहाँ पर लेक्चर्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, वैसे ही आपको वहां भी देखने मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं करना तो आप इसको कर सकते हैं, नीचे आपको डिटेल्स दी गई है, वहां से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। Thanks for watching the video. Have a nice day ahead. Take care.